तो हाँ जी, आपने ये अपने बेटे की मुझे कुंडली भेजी है। और इसकी जो कुंडली बनी है वो है तुला लग्न की। और इसकी जो राशि राशि भी तुला है, लग्न भी तुला है, राशि भी तुला है। कुंडली की बात करूं, ग्रह अच्छे भी हैं और कुछ ग्रह खराब हैं। कुछ ग्रह ऐसे हैं जो कि बड़े लेवल पे खराब हैं। जैसे इसका शुक्र मुझे बहुत ज़्यादा खराब लगा, जो कि नीच का बैठा है। राहु भी खराब है, कुछ अच्छे फल देगा क्योंकि आंशिक काल से दोष बना हुआ है। यहाँ पे शनि सूर्य बैठे हैं, ये पितर दोष भी बना हुआ है कुंडली में। अब आपको मैं विस्तार में समझाता हूँ। और आपने जैसे मेरे से पहले कुंडली बनाई है, मैंने आपको बताया है कि जो कुंडली है इसमें होते हैं 12 घर। 12 घर यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं। एक और मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ये जो एक लिखा है, ये है इस लड़के की कुंडली में पहला घर। और पहले घर से इस लड़के का हम शरीर देखेंगे, हेल्थ देखेंगे, स्वभाव इसका कैसा है, रंग रूप कैसा होगा। और दूसरे घर से इसका धन जोड़ना, पारिवारिक सुख। तीसरा घर छोटे भाई बहन। चौथा घर इसकी माता, मकान, वाहन। पांचवा घर बच्चों का है, पढ़ाई का है। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां घर पत्नी का है। आठवें घर से इसकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य है। दसवां घर काम काज। 11वां घर आमदनी, लाभ। और 12वें घर से इसके खर्चे देखेंगे। तो हमने जो कुछ देखना है वो घर देखना है, और घर का जो मालक है वो मालक देखा जाएगा। अब देखो जी, ये जो 9 ग्रह हैं, क्योंकि जो ग्रह अच्छे भी हैं, देखो कुछ ग्रह अच्छे हैं, कुछ ग्रह खराब हैं। जो ग्रह खराब है, जैसे इसका शुक्र खराब है। अब शुक्र खराब है तो क्या करेगा, इसको खराब फल देगा। कब खराब फल देगा, देता रहेगा खराब फल। जो उसने खराब फल देना है वो देता, वो हमेशा खराब फल देता रहेगा। लेकिन ज्यादा खराब फल कब देगा, शुक्र की दशा में। ऐसे जो ग्रह अच्छे हैं, जैसे इसका चंद्रमा ठीक है, चलो सूर्य अच्छा है, जो ग्रह अच्छे हैं हमेशा अच्छे फल देंगे। ज्यादा अच्छा फल कब देंगे, दशा में। ऐसे इसका राहु मैंने खराब बोला है। अब सवाल है कि राहु क्यों खराब है। तो राहु यहाँ पे है और केतु इधर बैठा है, देखो। केतु बैठा है 12वें घर में, राहु बैठा है छठे घर में। और इधर वाला हिस्सा देखो खाली पड़ा है, दूसरा घर खाली, तीसरा, चौथा, पांचवा घर खाली। सिर्फ पहले घर में चंद्रमा बैठा है। तो ये बना है आंशिक काल सर्प दोष। जब राहु केतु के सभी ग्रह एक साइड में हो जाते हैं तो काल सर्प दोष बनता है। अगर एक ग्रह एक साइड में हो, खासकर चंद्रमा, तो आंशिक काल सर्प दोष बनता है। तो इसकी वजह से राहु मुझे इसका खराब लगा है। थोड़े बहुत अच्छे फल देगा लेकिन ज्यादा खराब फल देगा। और राहु देखो जी, ज्यादा खराब फल कब देगा, जब चलेगी इसके ऊपर राहु की दशा। और राहु की दशा इसके ऊपर देखो, छोटी अंतर दशा चली हुई है। ये तीसरा महीना 24 से चली है, पिछले 3-4 महीने हो चुके हैं। खत्म होगी जनवरी 2027 में। तो पहले मैं राहु की ही बात करूंगा भाई। राहु किसकी चल रही है दशा, मतलब इस लड़के का भी अच्छा समय नहीं चल रहा। आप ये समझो, इसका भी बुरा समय चल रहा है लड़के का। ये राहु से लड़के को बुरे फल देगा। बुरे फल पहले भी दे रहा था, लेकिन अभी दशा में बुरे फल बढ़ जाएंगे। तो खराब होने का आपको मैंने कारण बता दिया है। एक तो आंशिक काल से दोष की वजह से खराब है, ऊपर से राहु जहाँ बैठा है छठे घर में, वहां पे जो 12 लिखा है गुरु के घर में बैठा है। राहु गुरु को अपना दुश्मन मानता है। अब क्या खराब फल देगा। राहु छठा घर बैठा है, छठा घर है रोग। राहु से लड़के को रोगी बनाएगा भाई। इसकी हेल्थ खराब करेगा। ये जब से आप चाहे नोट कर भी लेना, कि जब से ये दशा चली होगी, तीसरा महीना 24 से, इसको हेल्थ को लेकर दिक्कतें आ रही होंगी। हेल्थ में भी क्या खराब करेगा, छठे घर के जो रोग हैं, जैसे पेट का रोग हो गया या कमर दर्द हो गया, ऐसा कोई रोग दे सकता है इसको। छठा घर शत्रु का है, राहु इसके शत्रु बढ़ाएगा। छठा घर कर्जे का है, इसको कर्जदार बना सकता है। छठा घर ननिहाल का होता है, इसका जो ननिहाल पक्ष है उसको भी लेकर दिक्कतें आएंगी। इसको भी राहु की दशा में कोई कोई ना कोई दिक्कतें आएंगी। जहाँ इसके ननिहाल में दिक्कतें होंगी, कोई ना कोई ननिहाल पक्ष में या मामा पक्ष में, वहां पे कोई कष्ट होगा इस राहु की वजह से। और छठा घर शत्रु, इसके अलावा कोर्ट कचहरी का है, क्योंकि अभी तो चलो बच्चा है। वैसे ही राहु छठे घर में कोर्ट कचहरी को भी कई बार एक्टिवेट कर देता है, वहां पे भी चक्कर लगाने पड़ते हैं। और भी काफी चीजें हैं। 3 दृष्टियां हैं। 5वीं दृष्टि डालेगा राहु 10वें घर के ऊपर। यहाँ पे चंद्रमा की राशि है, शत्रु राशि। ये 10वें घर को भी खराब कर देगा। 10वां घर जैसे काम काज का है, इसके काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा। पिता का है, पिता को बीमार या पिता को कोई कष्ट होगा, या पिता की काम काज में दिक्कतें। 7वीं दृष्टि पड़ेगी 12वें घर के ऊपर, खर्चे बढ़ा देगा। 9वीं दृष्टि पड़ेगी दूसरे घर के ऊपर, और इस घर की हानि सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि दूसरा घर जो है ये है कुंडली में धन जोड़ने का घर, परिवार का घर, और इस लड़के की जो वाणी है, बोलचाल। अब दूसरे घर में नंबर 8 लिखा है, 8 है वृश्चिक राशि, और यह है राहु की नीच राशि। तो राहु इस दूसरे घर को खराब क्यों करेगा, कि यहाँ पे राहु की नीच राशि है। तो ये दूसरे घर की हानि ज्यादा होगी राहु की वजह से। दूसरा घर है धन जोड़ने का। राहु इसके
अभी राहु की दशा में इसके धन की हानि भाई बहुत ज्यादा होगी, धन खर्च होगा। दूसरा, अगर परिवार को लेकर दिक्कतें आएंगी, वाणी का है, वाणी इसकी कठोर होगी अभी। राहु की दशा में इसकी अभी मतलब ये लड़के का गुस्सा बढ़ जाएगा। बोल आप चाहे नोट कर भी लेना कि इसके राहु की दशा जब से चली होगी इसका स्वभाव में काफी चेंज आया होगा। पहले अगर वो अच्छी वाणी हो गया, अभी इसका गुस्सा बड़ा होगा, या और भी इसको थोड़ी सी मानसिक चिंता भी होगी, अजीब सा डर लगना, भय लगना। क्योंकि ये राहु क्या है, काल्पनिक जो काल्पनिक जो चीजें होती हैं उनका कारक होता है कि मेरे साथ ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। लेकिन देखो जी, राहु को छठे घर में शास्त्रों में कुछ अच्छा भी माना गया है, कई प्रकार के अच्छे फल भी देगा इसको, मेहनती, साहसी बनाएगा, पराक्रमी, उद्यमी बनाएगा। और बाकी जैसे छठा घर, क्योंकि छठे घर में राहु, जैसे छठा घर रोग, अगर रोग होगा भी उसका निदान जल्दी हो जाएगा, शत्रु होंगे, शत्रुओं पर उसको विजय मिलेगी। और अब कुल मिला के यहाँ पे मेरा सवाल है बस कि ये लड़का राहु के उपाय जरूर करे जब तक ये राहु की दशा है, ताकि ये दशा इसकी अच्छी जाए। तो राहु के क्या उपाय हैं? पहला राहु का उपाय है, ये लड़का राहु का दान करे, जितना हो सकता है इसकी वस्तुओं का दान करे। जैसे सतनाजा हो गया, कंबल हो गया, जो भी इसकी दान की वस्तुएं हैं वो दान करा करे जब तक ये दशा है। दूसरा उपाय है, राहु कवच का पाठ पढ़ा करे, या इस पाठ को ऑडियो लगा के सुना करे, या पढ़ना है रात के समय। तीसरा है राहु स्रोत का पाठ। तो यहाँ पे दो पाठ है, देखो जी, राहु कवच, राहु स्रोत। ये दोनों पाठ शाम को या रात को इस लड़के ने पढ़ने हैं, ये इनको ऑडियो लगा के सुना करे। चौथे नंबर पे है, राहु के लिए ये लड़का शिव जी की पूजा उपासना करे, हनुमान जी की पूजा उपासना करे, दुर्गा जी की पूजा उपासना करे, और माता सरस्वती जी। ये चार जो देवी देवता हैं इनकी पूजा उपासना से राहु अच्छा होता है। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा चाहे चारों की कर ले, इसकी मर्जी है, चाहे चारों में कम से कम एक दो की जरूर करे, या कम से कम एक की जरूर करे। सबसे बेस्ट वैसे शिव जी है। तो शिव जी के मंदिर जाना शुरू करे ये लड़का, वहां पे जाके वहां पे बैठ के ओम नमः शिवाय का जाप करे, शिव चालीसा पढ़ा करे, हनुमान जी का भी पाठ जरूर करे, बजरंग बाण हो गया, संकट मोचन हो गया, उससे भी राहु इसको कष्ट नहीं देगा। और बाकी अगर टाइम लगे दुर्गा चालीसा पढ़ सकता है। मैं फिर बोलूंगा चाहे चारों कर ली, इसकी मर्जी है भाई, चारों में से जिसकी इसको अच्छी लगती पूजा उपासना उसकी कर ले, वैसे ज्यादा करेगा उतना फायदा होगा। और यहाँ पे देखो जी, मैं फिर बोलूंगा, मैंने अभी बता दिया कि राहु खराब है। अब ये जो लड़का है उसको, लड़के को मैं बोलूंगा कि लड़के आप भाई आप ऐसे करो कि जब से आपकी ये दशा चली है, तीसरा महीना 24 है, आपका क्या नाम है, तन्माई लिख रखा है। तो इसको मैं बोलूंगा कि आप ये फेस करो कि जब से आपकी ये दशा आई है, आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है। क्योंकि लड़के को, क्योंकि मेन देखो जी प्रैक्टिकल होता है, तो ये लड़का प्रैक्टिकल करके देखेगा कि भाई जब से ये दशा आई है तो लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, परेशानी आ रही, तो इसका मतलब राहु इसको बुरे फल ज्यादा दे रहा है। लेकिन अगर इसको लग रहा है कि नहीं भाई, जब से राहु की दशा आई कोई मुझे दिक्कत नहीं आ रही, कोई परेशानी नहीं आ रही, तो राहु अच्छे फल दे रहा है। लेकिन अच्छे फल देखो जी, ये बुरे फल तो देगा, ये तो कन्फर्म है, ये तो पक्का कन्फर्म है, बुरे फल जरूर देगा। लेकिन एक डिपेंड करता है कि बुरे फल ज्यादा है या कम है, वो ये प्रैक्टिकल करके देख लेगा। अगर दिक्कतें ज्यादा आ रही हैं फिर तो मैं बोलूंगा शिव जी, हनुमान जी, दुर्गा जी, माता सरस्वती जी, इनकी पूजा उपासना करें। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इसके ऊपर है शनि की बड़ी महादशा, 10 में चली है, 29 में खत्म होगी। अब सवाल कि ये शनि इसका कैसा है, ये इसको क्या अच्छे बुरे फल दे रहा है। तो शनि इसका यहाँ पे बैठा है कुंडली में 10वें घर में, और शनि के साथ देखो बुध भी बैठा है, सूर्य भी बैठा है, तीनों ग्रह बैठे हैं 10वें घर में। अब शनि देखो जी, पहले समझो 10वां घर है किसका, जहाँ ये बैठे हैं 10वें घर से इस लड़के का हम काम काज देखेंगे। ये जो लड़का काम काज, नौकरी, कारोबार करेगा, 10वां घर देखेंगे, 10वां घर इसके लड़के के पिता का भी है। और 10वें घर से सरकार भी देखी जाएगी कि सरकारी नौकरी लगेगी या नहीं, या कोई सरकार से फायदा होगा या नहीं। 10वां घर मान प्रतिष्ठा का भी है। अब ये जो चार चीजें मैंने बोली हैं ये 10वें घर से देखेंगे। और आपको देखो जी, मैंने बोला था घर का मालिक देखना होता है, 10वें घर में क्या लिखा है, 4 नंबर, 4 है कर्क राशि, मालक है चंद्रमा। हमें 10वें घर के मालक चंद्रमा को देखना पड़ेगा। और चंद्रमा के अलावा 10वें घर में आके सूर्य, बुध, शनि बैठे हैं, इन तीनों को भी देखना पड़ेगा। तो तीनों में मैं पहले, अभी जैसे मैंने बोला शनि से पहले मैं इसके यहाँ पे मैं बुध की बात करता हूँ, पहले सूर्य की बात करता हूँ। सूर्य इसका देखो जी, सवाल कि अच्छा या बुरा, सूर्य इसका है बहुत बड़े लेवल पे अच्छा। क्यों अच्छा है, लेकिन एक गड़बड़ है, वो गड़बड़ भी मैं आपको बताऊंगा क्या है। सूर्य अच्छा क्यों है, क्योंकि सूर्य जहाँ बैठा है 10वें घर में, वहां पे जो 4 लिखा है, ये चंद्रमा के घर में आके बैठा है, और चंद्रमा को अपना मानता है दोस्त, पहला कारण ये।
ऊपर से सूर्य 10वें घर में, यहाँ पे ये दिग्बली हो जाता है, इसको यहाँ पे बल मिलता है। तो सूर्य हम मतलब सूर्य इसको देगा अच्छे फल। एक तो दोस्त का घर है, ऊपर से दिग्बली है यहाँ पे। और सूर्य का जो अपना घर है वो है 11वां घर, क्योंकि 11वें घर में 5 लिखा है, सिंह राशि मालक सूर्य है। 11वां घर है लाभ का घर, आमदनी का घर, बड़े भाई बहन। तो 11वें घर का जो मालक वो है सूर्य है, और वो आके बैठा है 10वें घर में। 11वां घर है लाभ, मतलब लाभ चला गया 10वें घर में, काम काज, काम काज, पिता। अब सूर्य अच्छे फल क्या देगा? देखो जी, सूर्य जब भी 10वें घर में किसी का बैठता है, ऐसे लोग सरकारी नौकरी में होते हैं। तो सूर्य इसके बड़े लेवल पे सरकारी नौकरी के योग लेके बैठे हैं, या ऐसे लोग राजनीति में होते हैं। तो सूर्य मतलब सरकारी नौकरी का भी योग है, या ये लड़का सरकारी नौकरी में जाएगा, क्योंकि सूर्य सरकार का कारक है, 10वां घर सरकारी नौकरी का है। यह लड़का राजनीति में होगा, ये सूर्य के जुड़े भी काम कर सकता है। 10वां घर पिता का है, सूर्य पिता के लिए बहुत अच्छा है, पिता का सुख अच्छा मिलता है। और क्योंकि 11वें घर का मालक लाभ, लाभ पिता, ये लड़का पिता को लाभ देगा, और पिता से भी इसको लाभ मिलेगा। आमदनी, इच्छा पूर्ति, पिता की इच्छाएं पूरी करेगा, मतलब पिता के लिए बहुत अच्छा है, पिता का पक्ष अच्छा लेके बैठा है कि पिता को सुख मिलेगा। 10वां घर मान प्रतिष्ठा का है, सूर्य मान प्रतिष्ठा का कारक भी है। ये लड़का अपने परिवार का नाम रोशन करेगा, सूर्य दिखा रहा है। तो सूर्य यहाँ पे मतलब पिता के लिए अच्छा है, सरकार के लिए अच्छा है, मान प्रतिष्ठा अच्छी। 11वें घर का मालक है, आमदनी अच्छी कर देगा, लाभ देगा, इच्छाएं पूरी कर देगा। तो हमने यहाँ पे सूर्य देखा जो कि अच्छा है। अब साथ में बुध बैठा है। सवाल की बुध कैसा है? बुध इस कुंडली में है, इस घर का मालक 9वें घर का, 9वें घर से देखा जाएगा भाग्य। लड़के का भाग्य देखना है, 9वां घर, 9वें घर में 3 लिखा है, मिथुन राशि मालक बुध। तो भाग्य बुध से देखेंगे, जो कि बैठा है 10वें घर में, और बैठा वहां पे चंद्रमा के घर में है वैसे बुध, लेकिन बुध इस कुंडली में है योग कारक। और साथ में सूर्य के बैठा है, बुध द्वितीय योग बना है, शनि के साथ बैठा है, शनि भी इसका मित्र है। फिर भी मतलब बुध यहाँ पे अच्छे फल ही देगा। तो भाग्य जाके बैठा है काम काज, मतलब बुध इसको, इसका जो भाग्यवंशी, इसका काम काज है उसको, इसको बहुत अच्छा मिलेगा। बुध मतलब इसका जो भाग्य जरा चमकाएगा काम काज की रिगार्डिंग, काम काज उसको बहुत अच्छा है। और ये बुध के जुड़े भी काम लड़का कर सकता है, जैसे कोई लिखने का काम होगा, लेखन, प्रकाशन, पत्राचार, पढ़ाने का काम होगा, टाइपिस्ट, सेल्समैन, हरे रंग से जुड़ा काम हो गया, कंप्यूटर से जुड़ा कोई काम हो गया। और ये ये लड़का देखो जी, पिता का भी कोई काम कर सकता है, ये भी दिखा रहा है बुध। पिता से जुड़ा भी काम कर सकता है, आगे पिता की काम कोई आगे बढ़ा सकता है, या इसके काम काज में पिता का काफी सपोर्ट होगा। तो बुध भी तकरीबन यहाँ पे अच्छा। अब शनि की बात करते हैं, जिसकी है बड़ी महादशा, कि ये भाई कैसा है। तो शनि कहाँ बैठा है? 10वें घर में। और यहाँ पे जो 4 लिखा है, चंद्रमा के घर में बैठा है। चंद्रमा इसका है शनि का शत्रु, ये अपने दुश्मन के घर में बैठा है। लेकिन शनि के इस कुंडली में अपने 2 घर हैं, एक तो शनि का घर है ये चौथा घर, और ये 5वां घर। चौथा 5वां इन घरों का मालक है शनि। अब चौथे घर में देखो जी लिखा है 10, 10 मकर राशि है, मालक शनि। तो चौथे घर के अगर बारे में जानना है, हमें शनि को देखना पड़ेगा। और चौथा घर किसका है? इस लड़के की माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, इन चीजों के लिए चौथे घर के मालक शनि को देखना पड़ेगा। और शनि है इस कुंडली में इस 5वें घर का भी मालक, जहाँ पे 11 लिखा है, कुंभ राशि मालक शनि। 5वां घर है पढ़ाई का, संतान का, बुद्धि का। अब देखो जी, शनि सवाल की अच्छा है या बुरा है। शनि की होती हैं 3 दृष्टियां। बैठा है दुश्मन के घर में, लेकिन यहाँ से बैठ के अपनी तीसरी दृष्टि डालेगा 12वें घर के ऊपर। 7वीं दृष्टि पड़ेगी चौथे घर के ऊपर, जो कि है शनि का अपना ही घर। तो शनि देखो जी बैठा दुश्मन घर में है, लेकिन अपने घर को फिर भी देख रहा है। तो अपने घर का फिर भी अच्छा करेगा, चौथे घर का। फिर भी इस लड़की को मतलब शनि की वजह से मकान वाहन का सुख मिलेगा, मकान वाहन भूमि जमीन जायदाद, ये सुख मिलेंगे। और शनि 5वां घर पढ़ाई, पढ़ाई जाके बैठी काम काज के घर में। शनि दिखा रहा है ये लड़का जो पढ़ाई करेगा, उसी से जुड़ा इसका काम काज भी होगा आगे जाके। जो इसने पढ़ाई करी होगी उससे जुड़ा इसका काम काज भी होगा। संतान का सुख अच्छा मिलेगा, बुद्धिमान बना देगा शनि। लेकिन शनि इस 10वें घर को खराब करेगा। 10वां घर काम काज का है, शनि इसको काम काज में फिर भी दिक्कतें देता रहेगा भाई। मतलब इसके काम काज में कोई ना कोई दिक्कतें जरूर आती रहेंगी। 10वां घर पिता का है, शनि पिता संबंधी दिक्कतें पैदा कोई ना कोई करेगा। और वो पिता संबंधी दिक्कतें का मतलब ये है कि जहाँ तो पिता से बनेगी नहीं, या पिता बीमार होगा, या पिता की काम काज में दिक्कतें आएंगी। 10वां घर सरकार का है, सरकारी कामों में दिक्कतें कोई ना कोई आएंगी। लेकिन यहाँ पे देखो जी, एक सबसे नेगेटिव बात क्या है। शनि देखो जी, चलो फिर भी यहाँ पे इतना खराब नहीं था, लेकिन खराब होने का एक सबसे बड़ा कारण क्या है वो समझ लो। वो ये है कि शनि के साथ यहाँ पे जो सूर्य बैठा है, सूर्य शनि जब जब भी एक साथ 10वें घर में बैठते हैं, तो कहते हैं पितर दोष बन चुका है। वो इस लड़की की कुंडली में बना हुआ है। आप चाहे नोट करके देखना, सर्च कर लेना कि सूर्य शनि जब 10वें घर में होते हैं
तो क्या बनता है, पित्तर दोष बनता है भाई। या 10वें घर में हो या 9वें घर में हो, क्योंकि ये दोनों घर पिता के होते हैं। ये 10वां घर भी पिता का है, 9वां घर। अब ये दोष की वजह से क्या होगा, पित्तर दोष जब बनता है होता क्या है, इसके देखो जी कई नुकसान है। एक तो पित्तर दोष की वजह से ऐसे जो जातक होते हैं वो जीवन में ज़्यादा आगे बढ़ नहीं पाते। इनकी लाइफ में काफ़ी दिक्कतें आती हैं, परेशानी आती हैं, स्ट्रगल करना पड़ता है, मेहनत का फल नहीं मिलता, किस्मत साथ नहीं देती। दूसरा, क्योंकि शनि सूर्य आपस में पिता पुत्र है। सूर्य है पिता, शनि पुत्र है। तो पिता पुत्र में आपस में बनती नहीं है, लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस लड़के का जो पिता है उससे इस लड़के की बनेगी नहीं, लड़ाई झगड़े दोनों में आपस में होंगे बहुत ज़्यादा। और इस लड़के का भी जो आगे लड़का होगा, इसका भी आगे जो बेटा होगा उसको भी लेके मनमुटाव होगा आपस में। या तो लड़ाई झगड़े होते हैं जहाँ कष्ट होता है एक दूसरे को, मतलब कष्ट मतलब काम काज में दिक्कत आना। मान लो इस लड़की, आप देखो जी ये लड़की की आपने मुझे मुझे कुंडली भेजी है, आपने बोला था ये आपका लड़का है। अब आप इसके हैं पिता, तो इस लड़की जो दोष है, इसकी दोष की वजह से आपको भी दिक्कत आ सकती है। आपके भी मतलब काम काज में अगर कोई दिक्कत आ रही है, आपका काम काज नहीं चल रहा, आपको परेशानी आ रही है, दोष की वजह से भी हो सकता है। मतलब ये जो बच्चे का जन्म है ये पिता के लिए अच्छा नहीं होता। पिता को कष्ट होना, पिता के काम काज में दिक्कतें आना, पिता की हेल्थ खराब होना। तो यहाँ पे मैं कुल मिला के बस ये कहूंगा कि क्योंकि इसके ऊपर यहाँ पे दशा भी शनि की चली हुई है भाई, दशा भी शनि की चल रही है, तो ये दोष अभी एक्टिवेट है पूरी तरह से। तो कुल मिला के यहाँ पे इस लड़के के लिए शनि के उपाय बहुत जरूरी है। अब सवाल कि दोष कैसे खत्म किया जाए, तो शनि के उपाय करने हैं इस लड़के ने। पहला उपाय है, ये लड़का शनि मंदिर जाना शुरू कर दे भाई। घर के आसपास शनि मंदिर है तो रोजाना जाए, दूर है तो शनिवार को जरूर जाए। दूसरा उपाय, शनि चालीसा का पाठ पढ़ना शुरू कर दे, रात के समय पढ़ना है या सुनना है। तीसरा है, शनि कवच का पाठ पढ़ ले। और चौथा उपाय है, शनि के लिए हनुमान जी की पूजा उपासना करें। तो 4 उपाय जरूर करने हैं। दोनों पाठ है, रात के समय पढ़ने हैं या सुनने हैं, शनि मंदिर जाना है। और एक और पाठ है वो है, क्योंकि जब सूर्य शनि बैठते, मैंने क्या बोला, पित्तर दोष बनता है। तो इस दोष को खत्म करने के लिए एक पाठ है जो कि है पित्तर स्रोत का पाठ। तो वो इस लड़के ने पाठ पढ़ना है, पित्तर स्रोत। और ये पाठ चाहे सुबह पढ़ ले, शाम को पढ़ ले, जब भी इसका टाइम लगे पढ़ दिया करे इसको, या इसको सुना करे, पित्तर स्रोत का पाठ। अब यहाँ पे क्योंकि देखो जी सूर्य है तो अच्छा, मैंने बोला था सूर्य बहुत अच्छा है, बस ये दोष की वजह से थोड़ा सा सूर्य के अच्छे फलों में कमी आएगी हल्की सी। जैसे सूर्य यहाँ पे सरकारी नौकरी का योग लेकर बैठा है, थोड़ी ये चीजें मतलब कम हो सकती हैं। तो यहाँ पे सवाल कि सूर्य के भी भाई उपाय करे, ये लड़का करे या ना करे, क्योंकि यहाँ पे देखो जी पाठ पूजा ज्यादा हो जाएंगे, आगे जाके इसका पाठ पढ़ लिया करेगा। वैसे ये दोष, पाठ पढ़ने से ये दोष खत्म हो जाएगा, पितृ सूक्त का जो पाठ है। और बाकी शनि के उपाय करे, क्योंकि राहु के उपाय जरूरी है जिसकी दशा है, शनि के भी उपाय जरूरी है उसकी दशा भी है, वैसे भी वो दोष लेके बैठा है। अब हम इसके दूसरे ग्रहों की बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पे मंगल की बात करता हूँ। मंगल ये बैठा है 7वां घर। 7वां घर है लड़की की पत्नी का घर, पत्नी का घर है। पत्नी के अलावा 7वां घर दिल्ली की इनकम का भी होता है, साझेदारी के कामों का भी होता है। अब देखो जी मेन है पत्नी। मान लो हमने इस लड़की की पत्नी देखनी है तो हमें कम से कम 7वें घर में जो एक लिखा है मेष राशि, मालक मंगल भी देखना पड़ेगा। और पत्नी का कारक शुक्र है, शुक्र को भी देखना पड़ेगा। टोटल 2 ग्रह देखने पड़ेंगे पत्नी के लिए। और 7वें घर के ऊपर दृष्टि पड़ रही है शनि की, शनि को देखना पड़ेगा। 3 ग्रह रख लो, तीनों ग्रहों को देख के डिसाइड होगा पत्नी कैसी होगी। सबसे पहले 7वें घर के मालक मंगल की बात करते हैं। तो 7वें घर में एक लिखा है मेष राशि, मालक मंगल, और मंगल इसी घर में बैठा है। तो मंगल तो इसका है बहुत अच्छा, क्योंकि वो 7वें घर में अपने ही घर में बैठा है। तो मंगल तो ये दिखा रहा है कि इस लड़के की पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा इस लड़के को। और पत्नी, जो मंगल के गुण है इस लड़के की पत्नी में पाए जाएंगे। मंगल की वजह से इस लड़की की जो पत्नी है वो बहुत ज्यादा साहसी होगी, पराक्रमी होगी, उद्यमी होगी। और थोड़ा सा मंगल क्रूर है तो पत्नी गुस्से वाली भी होगी इसकी, गुस्से वाली होगी, जिद्दी होगी, लड़ाकू होगी। और काफी चांसेस की जो पत्नी है वो सरकारी नौकरी में हो सकती है, पुलिस में हो सकती है, या और कोई सरकारी या मंगल के जो जुड़े काम है, मेडिकल लाइन हो गया, डॉक्टर हो गया, ऐसे कामों से वो हो सकती है। और मंगल इस दूसरे घर का भी मालक है, जहाँ पे 8 लिखा है, वृश्चिक राशि, मालक मंगल। दूसरा घर धन, धन चला गया पत्नी घर में। मंगल ये दिखा रहा है इसको पत्नी के आने के बाद भी इसकी लाइफ में धन आना शुरू होगा। या तो इसकी पत्नी धन कमाने वाली होगी, या पत्नी काफी धनी होगी, या पत्नी के आने के बाद लाइफ में इसकी में धन आना शुरू हो जाएगा, कोई ना कोई योग तो बनेगा। तो मंगल तकरीबन अच्छा है, दृष्टि में दे रहा है।
थोड़ा सा इस घर को दृष्टि दे रहा है, इस घर की हानि कर सकता है। अब मैंने बोला पत्नी के लिए 3 ग्रह देखने पड़ेंगे। मंगल तो अच्छा है, वो तो ये दिखा रहा है कि भाई पत्नी का सुख अच्छा है। थोड़ा सा यहाँ पे मंगल दोष वैसे ये ज़्यादा लागू नहीं होगा, क्योंकि मंगल अपने घर में बैठा है। बस थोड़ा सा पत्नी गुस्से वाली होगी, उसकी वजह से थोड़ा सा मनमुटाव जरूर होगा। अब शुक्र जो है उसको भी देखना पड़ेगा, और वो इसका नीच का बैठा है यहाँ पे कन्या राशि में। शुक्र ये दिखा रहा है कि पत्नी संबंधी दिक्कतें आएंगी भाई, क्योंकि शुक्र का अच्छा होना बहुत जरूरी है। वो दिक्कतें क्या आएंगी? विवाह में देरी होना, पत्नी से थोड़ा बहुत मनमुटाव होना, लड़ाई झगड़े होना, ये शुक्र की वजह से दिक्कतें आएंगी। और साथ में घर के ऊपर दृष्टि है शनि की। शनि सातवीं दृष्टि से देख रहा है चौथे घर को, जो कि अपना घर है, लेकिन दसवीं दृष्टि पड़ेगी सातवें घर के ऊपर, पत्नी घर के ऊपर। और सातवें घर में जो एक लिखा है मेष राशि, जो कि है शनि की नीच राशि। तो शनि सातवें घर का भाई बुरी तरह से नुकसान करेगा। यानी कि जो शनि की दशा चल रही है, मैंने आपको पहले बोला, ये शनि रले मिले फल देगा। मकान वाहन के लिए अच्छा है, थोड़ा सा काम काज में दिक्कतें, पिता संबंधी दिक्कतें, पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा ये शनि। पत्नी संबंधी दिक्कतें, विवाह में देरी होगी इसके काफी, विवाह देरी से होगा। और विवाह हो भी गया तो पत्नी से लड़ाई झगड़े भी होंगे, शनि ये दिखा रहा है। बाकी शनि के घर ये पाए करेगा, साथ में घर की हानि नहीं होगी। पत्नी का भी घर है, दिल्ली की इनकम का भी घर है, मतलब शनि के उपाय करने से इसकी दिल्ली की इनकम भी अच्छी होगी। तो पत्नी संबंधी जो दिक्कतें इसको थोड़ी सी आएंगी शनि शुक्र की वजह से। शनि की वजह से दिक्कत ये आएंगी कि विवाह में देरी हो सकती है, और विवाह के बाद थोड़ा सा मनमुटाव होगा। और शुक्र की वजह से, क्योंकि बार बार खर्च का है पत्नी, या तो खर्चीले स्वभाव की होगी, या पत्नी के ऊपर खर्चा भी होगा। और इन ग्रहों की दशा में चीजें आएंगी। मान लो इसका जब विवाह होगा, विवाह के बाद जब भी मान लो इसके ऊपर कभी शुक्र की दशा या शनि की दशा, खासकर शुक्र की दशा चलेगी, उसमें ये दिक्कतें आएंगी, पत्नी का बीमार होना। तो शुक्र को थोड़ा सा विस्तार में जानते हैं। शुक्र है इस कुंडली में, देखो जी, बैठा है 12वें घर में। 12वें घर को अच्छा घर नहीं माना गया, क्योंकि इस घर से खर्चा, हानि, दान दंड, हॉस्पिटल, पागल खाना। तो शुक्र एक तो बैठा है 12वें घर में, ऊपर से वहां पे जो 6 लिखा है कन्या राशि में नीच का बैठा है। ये सबसे बड़ा कारण है शुक्र खराब होने का, कि वो नीच का बैठा है। क्या खराब फल देगा शुक्र? शुक्र इस कुंडली में है, इस घर का मालक पहले घर का। पहले घर में लिखा है 7, 7 है तुला राशि, मालक शुक्र। पहले घर से इस लड़के का हम शरीर देखेंगे, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक। और पहले घर का मालक शुक्र, और वो बैठा है नीच का भाई। तो शुक्र क्या करेगा? इस लड़के के पहले घर को खराब करेगा। मतलब लड़के का पहला घर शरीर है, सेहत है, स्वभाव है, तो इन चीजों को खराब कर देगा। मतलब इस लड़के की शुक्र सबसे बड़ी दिक्कत हेल्थ को लेकर करेगा। शुक्र की वजह से लड़के को हेल्थ को लेकर दिक्कतें आएंगी बहुत सारी। हेल्थ में दिक्कतें क्या करेगा? शुक्र का रोग इस लड़के को हो सकता है, जैसे कि शुक्र है गुप्त अंगों का कारक। इसको कोई गुप्त अंगों से रिलेटेड कोई रोग हो सकता है, जैसे कोई पेशाब में दिक्कत आना, वीर्य, लिंग, अंडकोश, बवासीर होना। कोई उनको गुप्त रोग हो सकता है, खासकर शुक्र की दशा में ये रोग होगा इस लड़के को। लग्नेश भी है, लगन दोष भी बना है, लाइफ में स्ट्रगल भी होगा, और खुद की बीमारी के ऊपर भी खर्चा हो सकता है शुक्र की दशा में। बैठा शुक्र 12वें घर में, लेकिन ये चलत में 11वें घर के ऊपर भी आ रहा है। 11वें घर के अगर फल देगा, वो कन्या राशि के हिसाब से ही देगा। तो शुक्र के उपाय बहुत जरूरी है। शुक्र सही होगा, क्योंकि लग्नेश है भाई, लग्नेश का नीच का बैठना एक बहुत बुरी बात है। लग्नेश सही होगा, तभी इस लड़के को लाइफ में ये आगे बढ़ पाएगा, सफलता मिलेगी, मेहनत का फल मिलेगा। और शुक्र, क्योंकि देखो जी, वैसे भी शुक्र लग्जरी लाइफ जो होती है हमारी, लग्जरी लाइफ क्या है? घर, मकान, वाहन, इन इन चीजों का सुख भी तभी मिलेगा शुक्र सही होगा। चौथा घर, चौथे घर का माल शनि तो देख रहा है, चौथे घर का कारक भी देखना पड़ता है। कारक शुक्र है। शुक्र सही होगा तभी इसको पत्नी का सुख मिलेगा, विवाह का सुख मिलेगा। तो शुक्र के उपाय भी इसके लिए बहुत जरूरी हैं। तो शुक्र के उपाय भी इस लड़के ने करने हैं। क्या क्या है? शुक्र कवच का पाठ पढ़ा करें, लाइफ टाइम पढ़ना है इस पाठ को। दूसरा है शुक्र स्रोत का पाठ। इसकी मर्जी है, चाहे सुबह पढ़ ले, शाम को पढ़ ले। वैसे ये राहु के पाठ जो मैंने बोले हैं शनि के, ये रात को पढ़ ले, ये शुक्र वाले सुबह के टाइम पढ़ लिया करे। और शुक्र की देवी माता लक्ष्मी जी का भी कोई ना कोई पाठ पढ़ लिया करे। खासकर शुक्र की दशा में संभल के रहना है उस समय। शुक्रवार का व्रत रखे, कथा करे, जब शुक्र की दशा कभी चलेगी। अब देखो जी, पहले घर में, पहले घर का माल शुक्र देखा, जो कि हमें अच्छा नहीं लगा। लेकिन पहले घर में चंद्रमा फिर भी पहले घर का अच्छा करेगा, और चंद्रमा है 10वें घर का मालक। काम काज, मतलब मैंने बोला था 10वें घर का माल चंद्रमा भी देखना पड़ेगा, और वो अच्छा है पहले घर में। केंद्र का स्वामी है, केंद्र में बैठा है, काम का सर के ऊपर, पिता, सर, सरकार। चंद्रमा जो दिखा रहा है कि इसको काम काज का सुख अच्छा मिलेगा। और शुक्र की राशि में बैठा है, ऐसे लोग कवि भी होते हैं, संगीतकार होते हैं, कवि हो गया, क्योंकि शुक्र की राशि है। एक अच्छे मतलब कवि होते हैं, संगीतकार होते हैं, और
ये चंद्रमा के जुड़े भी काम कर सकता है, सफेद रंग से जुड़े काम जैसे हो गया दूध का कोई काम हो गया, दूध, चीनी, चावल। चंद्रमा इसका फिलहाल अच्छा है, पिता के लिए अच्छा है, सरकार मान प्रतिष्ठा अच्छी देगा। तो इसकी देखो जी कुंडली में हमने हाँ लास्ट में इसके गुरु केतु बचे हैं, क्योंकि मैंने बोला था आंशिक काल से दुष्ट बना है, तो राहु केतु दोनों की वजह से बनता है। केतु रले मिले फल देगा। वैसे केतु 12वें घर में मोक्ष के लिए अच्छा होता है, ऐसे लोगों को मोक्ष मिलता है। लेकिन केतु थोड़ा सा खर्चे भी इसके बढ़ाएगा अपनी दशा में। और गुरु साथ में बैठा है, गुरु छठे घर का भी मालक है, तीसरे घर का, रले मिले फल देगा गुरु। 3 दृष्टियां, पांचवीं चौथे घर के ऊपर, यहाँ पे नीच राशि अपनी दशा में चौथे घर को थोड़ा सा खराब करेगा। चौथे घर के ऊपर खर्चा होगा, मकान वाहन के ऊपर खर्चा बढ़ेगा फजूल का, गुरु की दशा में। अब एक बार मैं दोबारा रिपीट कर दूं, इसकी कुंडली में देखो जी हमने क्या देखा है, सूर्य है तो अच्छा लेकिन थोड़ा सा पितर दोष बना हुआ है। और बुध अच्छा है, लेकिन बुध थोड़ा सा अस्त है, लेकिन इसको अस्त होने का दोष ज्यादा नहीं लगता। मंगल फिलहाल अच्छा है तकरीबन। और राहु मैंने बोला है तकरीबन ज्यादा खराब है, लेकिन थोड़े बहुत अच्छे फल देगा। वक्त वो प्रैक्टिकल लड़का कर लेगा जब से दहा चली है कि क्या अच्छा हो रहा है क्या बुरा हो रहा है। तो बाकी इसके जो कुंडली के हिसाब से उपाय हैं वो है, एक तो राहु के उपाय जरूरी है क्योंकि उसकी चल रही है दशा। जब तक ये दशा है तब तक ये राहु के लड़का उपाय जरूर करे। बाकी शनि की जो बड़ी दशा वो तो भी काफी लंबी है, तो शनि के जो मैंने उपाय बोले हैं दोनों पाठ रात को पढ़ा करे या सुना करे, शनि मंदिर जाना शुरू करे, हनुमान जी की पूजा उपासना करे। और बाकी पितृसूक्त का पाठ पढ़ लिया करे जब भी इसका टाइम लगे, जरूर ये पाठ पढ़े। और शुक्र कवच स्रोत के भी पाठ सुबह के टाइम पढ़ लिया करे। अगर आपको लगता है कि ये पाठ लड़का एक साथ कैसे शुरू करेगा, कुछ पाठ चाहे बाद में शुरू कर दे, जैसे ये दोनों शुक्र के पाठ मैंने बोले हैं, ये चाहे बाद में शुरू कर देगा कोई बात नहीं अभी, क्योंकि इसके लिए राहु के उपाय बहुत जरूरी है क्योंकि उसकी दशा है। और शनि के भी उपाय जरूरी है। इसके अलावा देखो जी आप ऐसा करना, फिर भी आ, वैसे इसके देखो जी सरकारी नौकरी का योग काफी है क्योंकि सूर्य बैठा है। इसकी मतलब किस्मत वैसे काम काज की रिगार्डिंग अच्छी है, क्योंकि भाग्येश बुध वो काम काज में बैठा है, सूर्य लाभ वो काम काज में बैठा है, 10वें घर का मालिक चंद्रमा वो सही है। काम काज की रिगार्डिंग मुझे कुंडली अच्छी लगी है, काम काज को अच्छा मिलेगा इसको। और इसके काफी मैंने जैसे बोला सरकारी नौकरी के भी योग है, ट्राई जरूर करे ये लड़का, सरकारी नौकरी के योग बनेंगे इसके। फिर भी आप देखो जी आपको लग रहा है कि कोई, क्योंकि आपने मुझे बोला था अभी 19 साल का है, कोई सवाल आपके वैसे है नहीं। और बाकी अभी इसका जो समय है वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, खासकर राहु की वजह से, क्योंकि राहु की जब भी दशा आती है ये लाइफ में हजारों दिक्कतें पैदा करता है, क्योंकि ये दानव ग्रह होता है। लेकिन राहु को देखो जी छठे घर में कुछ शास्त्रों में अच्छा माना गया, लेकिन डिपेंड करता है वहां पे कौन सी राशि में है। इसकी दृष्टियां देखो, दृष्टियां भी देखनी पड़ती है, दृष्टि दूसरे घर के ऊपर डाल रहा है, नीच राशि है, तो यहाँ पे मैं इसको अच्छा तो मानूंगा नहीं, क्योंकि नीच राशि को देख रहा है अपनी को, 10वें घर को दृष्टि डाल रहा है, शत्रु राशि है, कैसे इसको मैं अच्छा मानूं। कुछ अच्छे फल देगा लेकिन बुरे फल भी देगा, ये कन्फर्म है। नीले कपड़े कम यूज करे, काले कपड़े कम यूज करे। और शुक्र का जो रंग है चमकीला, रंग बिरंगा, ये भी कपड़े कम यूज करे, परफ्यूम कम लगाया करे।